अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिक्सेल ऐप के हमारे जो नीचे वाले 3 टूल्स हैं ये क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद आगे हैं ये 2 ऑप्शन, ठीक है, ये बैकग्राउंड वाला और एडजस्टमेंट वाला, ये 2 वाले ऑप्शन क्लियर करने हैं, ठीक है। चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कलर का। कलर के ज़रिए भी आप बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं कोई भी अपनी मर्ज़ी का। यहाँ से सिंगल कलर आएगा और यहाँ से ग्रेडियंट के अंदर आप एक से ज़ायद कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखें, किसी भी तरह के एक से ज़ायद भी। और इसके साथ आपको यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, जैसे आप इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपको ये वाला जो ब्लैक नज़र आ रहा होगा और ये वाला वाइट नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये 2 कलर ऐड हैं। अगर आप मज़ीद कलर ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लस के आइकन पे दबाएं आप, ठीक है। प्लस पे दबाएंगे तो ये देखें एक मज़ीद कलर ऐड हो चुका है, लेकिन ये भी ब्लैक ही है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करें ऐसे, और उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है कलर का, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से जाकर आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कलर। जैसे ये वाला हम ओके करते हैं तो ये देखिए दीवान के अंदर ये इस लेयर के अंदर ये वाला कलर ऐड हो चुका है। आप इसको यहाँ पे थोड़ा साइड पे रख दें और मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो फिर प्लस के आइकन पे दबाएं, और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करें। उसके बाद कलर के ऊपर जाएँ और यहाँ से कोई और कलर चूज़ कर सकते हैं आप। ये एडजस्टमेंट के लिए है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो जो कलर है इसका बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ऊपर करते हैं तो कलर तेज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल लो कर देते हैं ये इस वाले ऑप्शन को, तो ये कलर ब्लैक कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको जहाँ भी मर्ज़ी रखूँ, ये कलर देखिए आप चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, ये ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको इधर ही रखना है। इस वाले को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये सबसे जो नीचे वाला ऑप्शन है ये ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपको ऊपर कोई भी कलर नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपने इसको भी इधर ऊपर रखना है और इसको भी ऊपर रखना है। इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ तक चले जाएँ आप, इससे ज़्यादा आगे ना जाए तो बेहतर है। इसको आप इधर कलर जो मर्ज़ी करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन रेडी हो चुके हैं। ये जो माइनस का ऑप्शन है यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कलर है वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। देखिए सिर्फ 2 रह गए हैं, और ग्रेडियंट के अंदर कम से कम 2 कलर का होना ये ज़रूरी है। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया ना, यहाँ पे आपको नीचे एक येलो कलर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस एरो के नीचे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे नज़र आ गया। इसका मतलब है कि आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो वाला ऑप्शन ऑन है, ठीक है। यहाँ से आप आके इसको जो नीचे वाला एरो है इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एरो इधर चला गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एरो वाला निशान येलो जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ये साइड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ब्लैक इस तरफ है, लेकिन मैं इसके ऊपर दबाता हूँ तो ब्लैक इस तरफ चला जाएगा, फिर दबाता हूँ तो वापस आ जाएगा। यहाँ से आप कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप ये ज़्यादा सारे कलर ऐड कर लेंगे, मैंने 4 कलर ऐड कर लिए हुए हैं, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट आप ख़ुद भी कर सकते हैं यहाँ से पिक करके, ठीक है। इसको आप यहाँ से मूवमेंट दे के खुद भी कलरों की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो ये देखिए ऊपर यहाँ पीछे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, आप पहले के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको खुद ही एडजस्ट करके दे देगा। जैसे जैसे क्लिक करते चले जाएंगे आपको खुद से एडजस्ट करके दे देगा। देखिए अब ये खुद से उसने एक डिज़ाइन वगैरह बना के आपके सामने रखते हैं। इनमें से जो कलर आप करना चाहें वो कर सकते हैं। या आप सिंगल कलर पे जाएं या फिर ग्रेडियंट के ऊपर जाएं। जैसे आप ये प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने यहाँ पे ऊपर 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। एक ये पेंसिल वाला है और एक पिक करने वाला है, इसको पिकर कहते हैं, ठीक है। पेंसिल का ऑप्शन इसलिए काम आता है कि अगर आपको किसी कलर का कोड याद है, ठीक है, क्योंकि हर जो कलर होता है उसका अपना अपना अलग सी कोड होता है। जैसे अब जो वाइट है उसका ये कोड है, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप कोड गूगल से जाके सर्च करेंगे ना कि कलर कम्बिनेशन कोड या फिर कलर्स कोड, तो वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, आपको खुद ब खुद कलर दे देगा, ठीक है। आपके जहन के अंदर जितने भी कलर्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कलर आपके दिमाग के अंदर आते हैं वो पिक्सेल ऐप के अंदर मौजूद है, इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। तो जो ये वाला ऑप्शन है ये कलर पिक करने के लिए आता है। मतलब अगर आपके पैनल के ऊपर कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपने तस्वीरें वगैरह ऐड की हुई हैं या फिर शेप्स वगैरह ऐड की हुई हैं, तो आप उनका कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर दबाएंगे। ये मैंने एक तस्वीर ऐड की हुई है, फिर आप जिसके ऊपर रखेंगे आपको यहाँ पे वो कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं लैपटॉप के ऊपर रखता हूँ तो इसने मुझे वो वाला कलर दे दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे वाइट दे देगा। आप जिसके ऊपर इसको रखेंगे आपको वो वाला कलर दे देगा। उसके बाद ओके करें, ठीक है। वापस आकर देखें आपको यहाँ पे रेड कलर नज़र आ रहा होगा, इसने वो कलर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखिए वो बैकग्राउंड है वो उसने उसी कलर के अंदर कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये जो दूसरा ऑप्शन है ये है ट्रांसपेरेंट का, ठीक है। यहाँ से अगर आप करते हैं तो जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिसका जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर जो स्टिकर वगैरह बनाने हैं जब भी, वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे करीम, तो उसका आपने बैकग्राउंड ज़रूर ये रिमूव कर देना, ठीक है। और जो तस्वीर वगैरह आप फ्लैक्स के अंदर ऐड करते हैं तो उनका भी जो बैकग्राउंड होता है वो इस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब वो बैकग्राउंड रिमूव होता है। उसके बाद इमेज साइज़
ठीक है। आप यहाँ से आके इसका इमेज साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, फेसबुक कवर आर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, और मैंने आपको बताया था कि 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इमेज साइज़ के ऊपर जाके आप वहाँ से भी इसको ओके कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपको क्रॉप का ऑप्शन है ये नज़र नहीं आ रहा होगा, ये है इमेज। या अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पिक्सल लैब के अंदर पहले से कुछ बैकग्राउंड वगैरह पड़े हुए हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम गैलरी, मतलब आप गैलरी के अंदर अगर आपने कुछ अपना बैकग्राउंड वगैरह रखा हुआ है तो आप उसको चूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक कर लें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ। ये देखिए आ गया है। पहले जो क्रॉप था वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। अगर आप यहाँ से कोई तस्वीर वगैरह लेंगे तो जो क्रॉप का ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो पिक्सल ऐप के अंदर बैकग्राउंड पड़े होते हैं वो पहले से ही सेट होते हैं, इसके हिसाब से सेट होते हैं, तो आप उनको क्रॉप वगैरह नहीं कर सकते। जो आप तस्वीर खुद ऐड करेंगे उसको आप क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्रॉम कैमरा, आप कैमरे से भी फुटेज हासिल कर सकते हैं। ये क्लियर होगा, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, ये है रोटेट, आप तस्वीर को रोटेट करना चाहते हैं जहाँ पे वहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये विग्नेट का ऑप्शन, जैसे आप इसको इनेबल करेंगे इसका मतलब आप इसको ऑन करना चाहते हैं और ये ऑफ़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप विग्नेट देना चाहें तो अपनी मर्ज़ी की विग्नेट दे सकते हैं, ब्लैक जैसे मर्ज़ी। मैं इसके प्लस के ऊपर दबाता हूँ। ठीक है, मुझे जो विग्नेट चाहिए वो उसी कलर के अंदर चाहिए जिस कलर की उसने वो शर्ट पहनी हुई है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा पिकर कलर के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो ये गोल दायरा है इसको कट पे रखूँगा। ठीक है, तो ये मुझे कलर दे देगा। आप जैसे देखें वापस आएँ, उसने मुझे वही वाला कलर दे दिया भाई। अगर उसके बाद ये नॉइस, ठीक है, अगर आप इसको ओके करते हैं तो ये तस्वीर के अंदर थोड़ा सा धुंधलापन सा लेके आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। ठीक है, अगर आप इसको 0 पे करते हैं तो जो इसकी शार्पनेस है वो यहाँ पे देखिए आप तेज़ हो चुकी है। ठीक है, और अगर आप इसको 100 करते हैं तो अब ये ज़रा जो इसकी शार्पनेस है वो कम हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मुझे फ़िलहाल फ़ौरन पूरा नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद है ये स्ट्राइप्स का ऑप्शन, इसके ऊपर आप इनेबल करें तो ये देखें एक प्यारा सा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। लेकिन आप ये देखिए ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, अगर आप इसको 15 पे रखते हैं, प्लस की तरफ लेके जाते हैं तो ये जूम इन करेगा, और अगर आप देखें तो ये जूम आउट कर रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसके काम आता है। फिलहाल हम इसको यहाँ पे करके फुल कर देते हैं और यहाँ से 7 के ऊपर रख के ओके कर देंगे। उसके बाद आज आगे जी ब्राइटनेस है, ये वाला ऑप्शन है ब्राइटनेस का। आप तस्वीर के अंदर रोशनी लाना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ पे 75 के ऊपर रखूँगा। ठीक है, कंट्रास्ट है, इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर रखना चाहें। तो इसको हम 20 पर रख देते हैं ओके करके। ठीक है, उसके बाद ये कलर है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं जो आपने बैकग्राउंड लगाया तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे। और ये ब्लैक एंड वाइट भी कर देता है और कलरफुल भी करता है, जिसे कहते हैं सैचुरेशन। इसके ऊपर क्लिक करें, अगर आप कम करते हैं तो ये बिल्कुल तस्वीर को ब्लैक कर देगा, प्लस की तरफ लेकर जाते हैं तो ये बिल्कुल कलरफुल कर देगा। लेकिन हमने इसको बिल्कुल नॉर्मल सा रखना है, हमारा डिज़ाइन क्रिएट